पाकिस्तान की जो सियासत, चाचे मामे आए, अच्छा जो चाचे मामे आए, आपको याद है कि आप लोग के बलूचिस्तान में क्या हुआ था? आपको याद है कि पहले एक को टिकट दी, फिर दूसरे को दी, फिर काजी सेंटोरस वाले पैसे। बात यह है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर किसी को तनकीद कर रहे हैं तो मैं जवाबी किसी और की तनकीद आपकी तरफ ला रही हूं, नहीं, मैं ये आपसे कह रही हूं पाकिस्तान की सियासत जो है, पाकिस्तान की सियासत जो परवान चढ़ी है इन तमाम बहुत ही ज्यादा मुहम्मल, गलत, एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी आइन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से, वो अपनी जगह देखिए, और वो गलत है, और इसीलिए तो हम देखा करते हैं आप लोगों की तरफ के कौन इसको दुरुस्त करेगा। आप लोग तो दुरुस्त नहीं करते, जो जब हुकूमत में आता है वो वही डंडा लेके दूसरे को उससे मारता है। आज मुझे आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन है, हम आपको कहते हैं कि ये गाइडेड काउंटिंग हुई है, ठीक है ना जी, तो सवाल है कि इससे आगे जाने का रास्ता आपने क्या मुतय्यन किया है, जबकि आप समझते हैं कि इस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स है, आपने भी उससे इस्तिफादा किया 2018 में। मेरा मतलब कहने का नहीं तो सो व्हाट, अगर उन्होंने किया है तो अब आपने भी किया। मेरा कहने का मतलब आप तो जानते हैं सारा जो खाका है, आप तो स्याको सबाक को जानते हैं, ये असद कैसर साहब, तो आप क्या कह रहे हैं? आप अपने लोगों को क्या रास्ता दिखा रहे हैं? आप अब कहते हैं अच्छा हम सड़क पे निकलते हैं, अच्छा सड़क पे निकलते हैं, आपको पता है वो हर जगह सेक्शन 144 लग जाता है, आपको पता है ना, आपने देखा है, लोगों को डराया धमकाए, लोग अंदर बैठ गए जाके, कुछ निकलते हैं कुछ नहीं निकलते, तो आप रास्ता क्या बता रहे हैं ये समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जद्दोजहद के बगैर कोई रास्ता नहीं है। ठीक, हम जद्दोजहद के लिए हमने 3 ऑप्शंस अपने साथ ओपन रखे हैं। ठीक, एक ऑप्शन हमारा है कि हम पार्लियामेंट में भरपूर किरदार अदा करेंगे, दूसरी ये कि हम अदालतों में भरपूर अपनी केसेस लड़ेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, और तीसरे जो ना हम स्ट्रीट मूवमेंट को भी एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट में हम कोई ऐसा नहीं करेंगे कि दफा 144, हम जो करेंगे वो कानून और आइन के अंदर करेंगे। अच्छा, अगर हमें इंतजामिया इजाज़त नहीं देती तो हम जाएंगे अदालतों में, और अदालतों के जरिए जो ना जलसों के लिए और जुलूसों के लिए और अपने एहतजाज के लिए, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कानून और आइन जो है ना हमें ये प्रोटेक्शन देती है कि हम अपनी बात करें, अपना एहतजाज करें, और उसके लिए कोई हमें नहीं रोक सकता। अच्छा, आपने 2 बड़ी अहम बातें की। एक आपने फरमाया कि हम कोई भी चीज आइन और कानून के इनहराफ करके नहीं करेंगे, सेक्शन 144 हुआ तो हम उसको वायलेट करने की बजाय हम कोर्ट्स में चले जाएंगे। अच्छा, कोर्ट्स के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से आपने 2 शिकायत की। एक आपने कहा कि जी जो तैनाती होती है जजेस की उसकी, और एक और आपने, तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये चीजें जा सकती हैं? नहीं, वो जो आपने मेरे जो इशारा दिया है, एक तो हम कानून में चेंज लाने, यानी मेरा अपना एक इंडिविजुअल फैसला है, यानी हमारा सिस्टम जो है ना वो पर्सनैलिटी बेस्ड है, यानी शख्सियत की गिरद घूमती है। हमारे पार्टीज भी शख्सियत की गिरद घूमती है, हमारा निज़ाम भी, और जब तक सिस्टम नहीं है मजबूत होता तब तक जो है ना हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। और कानून की हुक्मरानी जो है ना ये हर एक चीज़ की बुनियादी इकाई है। तो मेरी तजवीज़ ये है, और मैं कानून एक मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी तैनाती 1 साल की हो। जो 5 मेंबर जो इलेक्ट होते हैं ना, उनमें से ये थ्रू राउंड, मतलब उसमें जो है ना ये बाई नंबर जो है ना इसके लिए एक फार्मूला बनाए, रूल्स उसके लिए बन जाए कि ये जो है ना तमाम 5 मेंबर जो है ना हर साल 1 मेंबर जो है ना वो बने, ताकि एक आदमी के पास पावर ना हो और इदारे के पास पावर हो। और ये जो इस किस्म की शिकायत है, जैसे हमारी शिकायतें थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो ये शिकायतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो ये मेरी तजवीज़ है। और दूसरा ये कि जुडिशरी के हवाले से भी मेरी तजवीज़ ये है, और मैं लीगल जो मुख्तलिफ बार जो उससे मशवरा भी करूँगा कि जो ये अपॉइंटिंग ऑफ द सीनियर जजेस है, इसमें होता है 10 साल जो है ना हाई कोर्ट के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी प्रैक्टिस, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कोई इंडिविजुअल नहीं होनी चाहिए,
वो थ्रू सक्सेसिव एग्जाम होना चाहिए, जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है या जुडिशरी अपना कोई वो बनाए, ताकि हर वकील को मौका मिले और वो किसी लाइक्स एंड डिसलाइक का मतलब इसमें ना हो, बल्कि मेरिट की बुनियाद पे और ज्यादा जो कैपेबल लोग हैं वो अदालत में आ जाए। अच्छा, तो आप इसका लॉ लेके आ रहे हैं, कब लेके आ रहे हैं? होपफुली इस सेशन में लेके आएंगे, इस सेशन में लेके आएंगे। अच्छा, दूसरा जो आपने बात की कि आप उसके तहत चलेंगे, जो कानून और आइन है, तो ये भी बात हो रही है कि आप एक इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं कि जो सड़कों पे निकले बाहर, तो क्या हम ये फैसला हो चुका है कि ईद के बाद कोई लॉन्ग मार्च जैसा होगा? नहीं, लॉन्ग मार्च तो अभी कोई डिसीजन नहीं है। मैंने जिस तरह कहा ना कि हम बहुत कैलकुलेटेड होके करेंगे। ठीक। एक बात यह है कि ये जुल्म और जबर का निजाम हम नहीं मानते। ठीक है। अगर किसी का ख्याल है कि कोई वो इंटीरियर मिनिस्टर पंजाबी चीफ मिनिस्टर बन के इधर आया, तो इंशाल्लाह वो भी देख लेंगे कि वो कितना। ठीक है, ये आपकी पोजीशन है और ये आप बड़े क्लियर हैं इसके बारे में, तो हम तो इस पे जाते हैं कि ये आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारा मकसद आज है कि आप इनको। सवाल ये है कि ये जो मुझे वैसे बताएं मैडम, आप तो प्रोफेसर हैं, आप लेक्चर देती हैं और आपकी काफी एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर जी कभी पढ़ाती हूँ जाके, लेकिन प्रोफेसर तो नहीं है बेसिकली। अच्छा। यही होती है। अच्छा। डॉक्टर है जो भी है। नहीं, डॉक्टर नहीं। चलो प्रोफेसर, अब आप पढ़ाती हैं, आप पढ़ाती रहती हैं, लेक्चर देती है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जब सोसाइटी में जुल्म होता है, जुल्म का निजाम होता है और पावर जो है ना एक इंडिविजुअल के पास होता है, तो वो सोसाइटी कैसे आगे बढ़ सकती है? कभी आप कोई माशरा नहीं। मैं ये नहीं कहता हमने भी गलतियां की है, मैं ये नहीं कहता, मैं तो अभी इससे निकल चुका हूँ। खासकर जेल में जब हम गए, हमें अपनी हैसियत पता चली कि क्या चीज है, जिस तरह उनको पता चली थी। जो जेल में जो जाता है, जैसे जाता है, बहुत रियलिस्टिक। और दूसरी मैंने जो वहां महसूस की कि वहां जितने भी लोग जेल में आते हैं वो ज्यादा गरीब लोग होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग जो है ना जिसकी कोई पूछने वाला नहीं होता, या गलत दावेदारी की वजह से आ जाते हैं, या जो है ना वो गलत प्रोसिक्यूशन की वजह से। वो तो आप जुडिशरी रिफॉर्म वगैरह वो तो उस सारे पे मैं इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा टीम बनाया है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जुडिशरी रिफॉर्म पे, लेकिन जुडिशरी रिफॉर्म बहुत बड़े हैं और उसमें मेरी ख्वाहिश है कि इसको हम ब्रॉडर लेवल पे पहले सेमिनार करें, बहुत अच्छी बात पहले बड़े सेमिनार करवाए, डिस्कशन करवाए, और फिर जो है ना जुडिशरी रिफॉर्म्स और खासकर जो है ना जो जेल रिफॉर्म्स है वो भी बहुत है। ये आसमा जहांगीर मरहूमा आज से 40 साल पहले, जब फैशन नहीं था, जब वो रोती थी इन चीज़ों पे, तो कोई सुनता नहीं था, लेकिन अल्लाह करे कि बातें इस तरफ जाएं। मरीम नवाज साहबा भी कहती हैं रिफॉर्म करेंगे, वो तो गंडापुर साहब ने कुछ बातें की हैं मरीम नवाज साहबा के हवाले से, उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी आपने कहा कि आपने कहा हम इस तरफ जाएंगे जो कानूनी है रास्ता, हम नहीं, वो जो आपने अलायंस की बात की, हम बिल्कुल अलायंस कर रहे हैं। अलायंस में हमारी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के साथ बात हो चुकी है, जिसमें तय हो चुका है। कौन है पार्टीज बताइए? उसमें जमात इस्लामी भी है, इसमें इवन मौलाना भी है। और कौन मौलाना? तो फजलरहमान मौलाना, लेकिन वो आपके साथ है? नहीं, अभी वो अपना बशावरत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, हमारी उसके साथ बात हुई है। बाकी लोग हमारे साथ अभी जो बलूचिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज है, जो सिंध की बलूचिस्तान की कौन सी पार्टीज है? मतलब अचकज़ई हो गए, अख्तर मेंगल हो गया, ये अब्दुल मालिक बलोच साहब है। क्या फैसला उनके साथ हुआ है? बात तो होती रहती है, लेकिन फैसला क्या हुआ? फैसले के लिए हम एक मीटिंग बुला रहे हैं। अच्छा, फैसला भी नहीं हुआ? फैसला नहीं हुआ, हम इस पे काम कर रहे हैं। हम नुकात भी ऐसे पॉइंट, यानी हमारे 5 पॉइंट्स हैं जिसके हम प्रायोरिटी रखेंगे, कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, ये जो है ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट, और सिविलियन सुपरमेसी। मतलब हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ना वो एक ऐसा मुल्क बने जहां हमारे तमाम जो इदारे हैं वो कानून और आइन के अंदर। बहुत अच्छी बात है, यही बहुत हम ये सालों से हम किसी के खिलाफ एक ये कि इंतकाम पे बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई अंदर से यह है कि लेकिन ये किसी का हक नहीं है कि वो इदारों को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल। ठीक है, इदारों को अपने ज़ाती मफाद इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर।